बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, मोसाद का चीफ वाशिंगटन पहुंच गया है। इसकी खबर आपको मिली होगी और इस हवाले से आपको मजीद तफसीलात बताएंगे कि इस वक्त ईरान की जो पोजीशन है वो कितनी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल से गुजर रही है। मगर इस असना में एक बड़ी अच्छी खबर भी आपको बताएंगे जिसका ताल्लुक पाकिस्तान और ईरान की नेवी फ्लीट से है, और वो दोनों पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ ओमान में क्या करने जा रहे हैं, और जो माजी में जो खतरात लाहक थे जिसके हवाले से ईरान ने एक डिफेंस सिस्टम को जो है वो टेस्ट किया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि नतंस के ऊपर हमला हुआ है, ड्रोन से उसको उड़ाने की कोशिशें की गई हैं, मगर सारी बातें मुतजाद साबित हुई। उसमें बहुत सी खबरों को खुद ईरान ने जो है वो पेश किया ताकि लोगों की नजरें हटें वहां से, और ये टेस्ट की कामयाबी के रिजल्ट्स जब तक ना आ जाएं वो उस वक्त तक जो है वो मामलात किसी भी तौर पर मंजर आम पर ना आ पाए। खैर, ये तमाम सूरत हाल अपने इस वीलॉग में तफसील से डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इस वक्त जो 7वां राउंड हुआ है वियना टॉक्स का, जो कि जौहरी डील को लेके है। पहले जो 6 राउंड्स थे उसमें हसन रूहानी की क़यादत में ये काम हुआ, मगर कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। बहुत सी खबरें जिसमें ईरान के एटम बम से लेकर ईरान के जौहरी हथियारों को या एसिड्स को जो बनाने वाली जगह हैं उनको निशाना बनाने तक की खबरें मंजर आम पर आई, और बहुत बार तो ऐसा भी तासुर मिला कि इस वक्त ईरान एकदम जो है वो जौहरी हथियारों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। और उसी असना में यूएस के सेक्रेटरी ब्लिंकन का एक जो बयान सामने आया उसने भी दहला दिया कि ईरान जो है वो हमें टॉक से दूर रखा हुआ है, क्योंकि 7वें राउंड में अमेरिका शामिल नहीं था। अमेरिका को जो है किसी के थ्रू पैगाम पर पहुंचाया जा रहा था। जो यूरोपीय यूनियन है उनके मॉडरेटर मीडिएटर्स जो हैं वो शामिल थे, रशिया था, चाइना था, मगर अमेरिका शामिल नहीं था। यह है बड़ी खबर, और इसको तफसील से देखेंगे कि आखिर खिचड़ी पक क्या रही है। इस वक्त तफसील से इस बारे में बात करेंगे। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त महर न्यूज की बाकायदा रिपोर्ट है, और इस वक्त लेटेस्ट तरीन रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तानी नेवल फ्लीट डॉक्स एट ईरान बंदर अब्बास पोर्ट। यानी कि आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का जो फ्लीट है वो बंदर अब्बास पोर्ट पहुंच गया है, और खामोशी से पहुंचा है। इसकी न्यूज जो है वो रातों रात सर्कुलेट हुई है, क्योंकि ये 12 घंटे कबल पहुंच चुका था बंदर अब्बास पे। और बंदर अब्बास पे पहुंचने के साथ ड्रिलिंग में इसका क्या, स्ट्रेटेजिक मूव में इसका क्या ताल्लुक है, इसके बारे में भी आपको बताते चलेंगे। इस वक्त जो डिप्टी कमांडर ऑफ द फर्स्ट नेवल जोन ऑफ द आर्मी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरानियन आर्मी गदर वजीफा वेलकम द पाकिस्तानी फ्लीट एट बंदर अब्बास पोर्ट. Captain Wazifa said Iran-Pakistan naval interaction proved that countries of the region can maintain the security of the regional waters without the need for foreign powers. यानी कि पाकिस्तान और ईरान की नेवी फ्लीट इस वक्त अब उस महाज पर पहुंच रही है, या उस महाज की तैयारी कर रही है जिसका खतरा सिर्फ ईरान को था, और ईरान को बचाने के लिए या ईरान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की नेवी फ्लीट वहां पहुंच चुकी है। स्ट्रेटेजिक मूव्स को देखा जाएगा बाकायदा तौर पर। इसके हवाले से पाकिस्तानी फ्लीट के जो कैप्टन हैं इस वक्त उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। कैप्टन रेहान ने कहा है कि फॉर हिज पार्ट सेड इन द सेरेमनी the fleet consists of the vessels that have now docked at the Bandar Abbas port. ये है इनिशियल रिपोर्ट, जिसके बारे में जो असल मुद्दा था वो ये था, there is no need for naval forces beyond the region for the security of the Strait of Hormuz, the Persian Gulf and the Sea of Oman, according to the Iranian captain. ये है असल मुद्दा, इसके गिर्द घूम रही है कहानी। समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए अब ईरान अकेला नहीं है, उसके लिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने अपना फ्लीट भेजा है, और ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इस्तवार करने के लिए ये काम किया गया है। अब उन लोगों के मुंह बंद हो गए हैं जो मजहबी
फसादात कराने के चक्कर में कभी ईरान और कभी पाकिस्तान के खिलाफ काम करते रहे, या फिर इन दोनों के दरमियान बढ़ाना शुरू की। हमें यह भी मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करने के लिए गवादर जीवनी की जगह से किस तरीके से कन्फेक्शनरी आइटम मुल्क में पहुंचा रहा है, किस तरीके से इजाजत मिल रही है, किस तरह से ईरानी डीजल बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आ रहा है, चोरी छुपे ही सही मगर इसकी इजाजत दी है ताकि ईरान की जो इकोनॉमी है, स्टेबिलिटी है, वो किसी भी तौर पर दांव पे ना लगे। क्योंकि अमेरिका का तो एक सैंक्शन हुआ है और उसकी वजह से ईरान जो है वो अपने असासे जो $100 बिलियन के असासे हैं, वो मुंजमद जो असासे हैं वो भी बहाल नहीं करा पा रहा। साथ साथ जो अपने मादनी वसाइल हैं उनको यूज नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट इस वक्त ईरान में वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट वहां की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा डाउन टू ड्रेन है। 44 हजार ईरानी रियाल का $1 का प्राइस है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी का क्या हाल है। इस वक्त जो इनकलाब की हुकूमत है उसको ज़मींबोस करने के लिए ईरान के अंदर भी साजिशें चल रही हैं और बाहर के लोग भी वहां पर साजिशें चलाने के लिए बाकायदा तौर पर फंडिंग भी कर रहे हैं। और जो जौहरी डील्स हैं उसको रोकने के लिए बाकायदा तौर पर इसराइल ने तो पूरी मूवमेंट चलाई हुई है। और आज मोसाद का चीफ वॉशिंगटन पहुंचकर कह रहा है कि ईरान के साथ ऐसी कोई डील को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाएं जिससे खित्ते में अमन का तवाजुन बिगड़ जाए। क्योंकि यूएई और सऊदिया को भी बड़ी तशवीश थी, क्योंकि लास्ट ईयर सऊदिया ने बाकायदा तौर पर ईरान की तरफ अमन का पैगाम पहुंचाया। बगदाद में बाकायदा तौर पर इसकी मीटिंग्स भी हुई मगर नतीजा बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, बहुत खुशाइन नहीं आ पाया, जिसकी वजह से वो बातचीत रुक गई। और इस वक्त ईरान सिर्फ फोकस कर रहा है अपनी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को लेके और जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं उनको रोकने के लिए। और इसी वजह से अपना डिफेंस सिस्टम उन्होंने टेस्ट किया नेतन्स के करीब, और जिसको कहा गया कि ईरान की फैसिलिटी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया गया है, या ईरान की जो फैसिलिटी है वो बचा नहीं पाई, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है, घरों के शीशे टूट चुके हैं, दरवाजे टूट चुके हैं और ईरान बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। और इनकलाबी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा बुरहान अब जन्म लेने वाला है। मगर यहाँ पे बताते चलेंगे तकरीबन 30 से 40 साल का अरसा गुजर रहा है और ईरान पैरों पे खड़े होने की कोशिशें कर रहा है, जिसके लिए सपोर्ट पाकिस्तान भी दे रहा है और बहुत से मुल्क भी दे रहे हैं। मगर अब रशिया और चाइना की सपोर्ट के बाद ईरान और ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। खित्ते में $25 अरब की डील ने अमेरिका की आंखें खोल दी हैं। साथ साथ जो उनके हवारी थे खास तौर पे इसराइल, उसको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया और उसने अपना स्पाई और स्लीपिंग नेटवर्क जो है वो ईरान में स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया है, जिसके खतरात ईरान के अंदर भी हैं और ईरान से बाहर के मुल्कों को भी हैं जो उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं। देखना यह है कि ये खतरात को निपटने में किस तरीके से कौन क्या किरदार अदा करता है, ये बड़ा अहम जरूरी होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एक छोटा सा तज्जिया तबसरा समझ में आया होगा और इस वक्त पाकिस्तान की फ्लीट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी। और कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।